तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आलोक और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका सेकंड पार्ट जो है मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। फर्स्ट पार्ट का यदि लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लिंक ले लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या क्या चीजें है। वो कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन से हम आज शुरुआत करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सॉइल, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पानी। क्योंकि जब तक पानी नहीं देंगे कोई भी क्रॉप आपका ग्रो नहीं होगा। तो पानी जो है बहुत बड़ी फैक्टर करती है और पानी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद जो पानी है वो किस चीज़ में मदद करती है प्लांट को। तो पानी जो है प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ में, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर में, फ्रूट्स में एंड सीड्स में पानी क्या करता है, तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। चाहे वो फ्लावर का ग्रोथ में हो, चाहे वो फ्रूट्स का ग्रोथ में हो, या फिर सीड्स का ग्रोथ में हो, तो पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या करता है, तो जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है एंड फर्टिलाइज़र डिजॉल्व इन इट। और फर्टिलाइज़र भी जो डिजॉल्व रहता है मिट्टी में, वहाँ से वो लेता है। किसके द्वारा? तो रूट के द्वारा। तो मिला जुला कर हम इतना कहें कि पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। पानी मदद करता है किस में? तो फ्लावर को बढ़ने में, फ्रूट को बढ़ने में, सीड्स को डेवलप करने में। उसके बाद क्या करता है, तो वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट लेती है। तो वाटर और मिनरल्स लेती है क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरी है। तो यहाँ से भी होता है कि वाटर प्लांट को चाहिए। अब इरिगेशन कहते किसे हैं? तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट तक पानी को पहुंचाया जाए डिफरेंट इंटरवल पर। डिफरेंट इंटरवल मतलब हुआ अंतराल। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। तो अलग अलग अंतराल पर जब क्रॉप में आप पानी डालते हो तो उसी को कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, क्योंकि आप देखना कि कभी कभी क्या होता है, आपको पानी आज दिए, उसके बाद क्या होता है, फिर से 2 दिन बाद देना होता है, फिर से उसके बाद फिर से 2 दिन बाद देना होता है, उसके फिर उसके 2 दिन बाद देना होता है। तो उसी को डिफरेंट इंटरवल कहते हैं कि 2-2 दिन करके पानी डालना पड़ रहा है आपको किसी खेत में, या फिर आपको 1 महीने में पानी डालना पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं इंटरवल। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट अ डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। उसी को इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन जो है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में क्या है? ट्रेडिशनल में आप देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल के इरिगेशन के, चाहे जैसे कि कैनाल इरिगेशन, फूरो इरिगेशन, चेन पंप, उसके बाद है ढेकली, उसके बाद वाटर व्हील। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिए। तो इन सारे एग्जांपल्स हैं, जो जितने भी एग्जांपल है ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के सिस्टम है। पहले इरिगेशन कैसे किया जाता था? तो फुर्रो इरिगेशन से किया जाता था, चेन पंप से किया जाता था, वेल से पानी निकाल करके किया जाता था। तो इस तरीके से जो इरिगेशन होती थी उन सारे यहाँ पे दिए हुए थे। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती थी, थोड़ी सी टाइम जो है ज़्यादा लगता था इरिगेशन करने में, क्योंकि वो सारे हाथ से चलाए जाने वाले प्रोसेस थे। ये सब आप देख लीजिए, यहाँ फुरो इरिगेशन है, यहाँ पे कैनाल है, ढेकली है, राहत है, सारा है। तो ये सब जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पानी को पहुँचाने में खेत तक। उसके बाद हम देखते हैं अभी के मॉडर्न जो है, मॉडर्न में क्या सब है। तो मॉडर्न में जो है बेसिकली स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन, ये 2 ही सिस्टम है। मॉडर्न स्प्रिंकलर, मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें। और ट्रेडिशनल की बात करें तो उसमें बहुत सारा है, आपने देखा है। और मॉडर्न में जो है 2 ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 2 ही सिस्टम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है, तुरंत जो है किसी भी खेत को इरिगेट कर देता है। अब यदि हम मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम के हिसाब से करें सिंचाई या इरिगेशन, तो उससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी वाटर को बचाते हैं और इफ़िशियंटली भी वाटर को बचाते हैं। तो अब देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है और ड्रिप इरिगेशन क्या है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो मेनली फार्म में यूज होता है, या फिर गोल्फ कोर्स जो होता है, जैसे गोल्फ एक गेम है, उनका जो फील्ड होता है उनको सिंचाई करने में यूज होता है, या फिर क्रिकेट फील्ड को भी
जब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो घास उगी रहती है उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी उस स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। ये आप देख साइड में जो फिगर है वहाँ पर आप देखिए, ए जो है वो स्प्रिंकलर है और बी जो है वो ड्रिप इरिगेशन है। तो स्प्रिंकलर में देख सकते हैं आप किस तरीके से हर तरफ पानी जा रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक ऐसा मानो कि एक जो है बहुत हर जगह पे पाइप रहती है, उस पाइप में देखिए, यहाँ पे देखिए आप, स्प्रिंकलर रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे द स्प्रिंकलर रोटेट इन ऑल डायरेक्शन टू प्रोवाइड एन इवन सप्लाई ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक पाइप होती है, उसमें से वाटर निकलती रहती है और वो क्या करता है, तो बहुत प्रेशर होता है तो बहुत दूर दूर तक वो पाइप जो है वाटर पहुँचा रही होती है, और वो क्या करती है, मूव करती रहती है चारों ओर, जिस तरीके से चारों ओर जो है पानी चला जाए। ठीक है, अब यहाँ फिगर है, इसको देख करके समझ लीजिएगा। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन होता है ये ऐसा इरिगेशन जिसमें क्या हो, प्लांट के डायरेक्ट रूट में पानी दिया जाए, ना कि ऊपर में और ना ही कि बाहर में, सीधे रूट में यदि हम पानी देते हैं प्लांट के, तो उस सिस्टम को कहते हैं हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को आप ट्रिकलर इरिगेशन सिस्टम भी कह सकते हो और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या लोकलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब जब भी हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो वीड्स से हो चाहे वो पेस्ट से हो। वीड्स का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप के साथ उग जाती है उसको कहते हैं वीड्स। अब वीड्स तो हम समझ गए, अब देखते हैं कि वीडिंग किसको कहते हैं। तो द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। जिस मेथड से हम वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को अपने फील्ड से, अपने खेत से बाहर कर देते हैं, उसको कहते हैं वीडिंग। ठीक है, अब उसको बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं ना, ये जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन शुरू कर देते हैं हमारे क्रॉप के साथ, और हमें क्रॉप उगाना होता है, ना कि उस वीड्स को, इसीलिए हम वीड्स को बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में हम और भी क्या कर सकते हैं, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में जैसे कि जो वीड्स होती है उसको अपरूटेड कर देते हैं हम, किस तरीके से, तो हैंड रिमूवल जो इम्प्लीमेंट, जैसे कि हमने हो के बारे में पढ़ा था, जो कुदाल होती है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो कुदाल से क्या करते हैं हम, जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वीड्स की, उस वीड्स को जो रूट होती है, उस वीड्स की रूट को हम कुदाल से काट देते हैं तो वो भी सूख जाती है। अब एक टर्म यहाँ पे आता है वीडिसाइड्स कि वीडिसाइड्स क्या होता है, तो एक ऐसा केमिकल जिससे हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी ग्लाइसिन नाम का एक केमिकल आता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं वीड्स को, वो सुखा देती है। तो एक ऐसा केमिकल जिससे हम वीड्स को कंट्रोल करें उसको कहते हैं हम वीडिसाइड। अब एक यहाँ पे टर्म है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होता है एक ऐसा केमिकल जिसके यूज से हम पेस्ट को मार दें, या जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें किसी भी केमिकल से, तो उसी को कहते हैं हम पेस्टिसाइड, उस केमिकल को कहते हैं पेस्टिसाइड्स। उसके बाद यहाँ पे आती है नेक्स्ट टर्म हार्वेस्टिंग। कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्रॉप को काटते हैं जब वो क्रॉप मैच्योर हो जाए या जब वो क्रॉप रेडी हो जाए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट इज़ रेडी। जब क्रॉप, ऐसा बोलो हिंदी मैथिली में हम ऐसे बोलते हैं कि अब जो है धान पक चुका है, अब इसको काटना है। जब पकने के बाद जब हम उसे काटते हैं तो उसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। उसके बाद जो हार्वेस्टिंग है वो हैंड से भी होता है या फिर मशीन से भी होता है। तो हैंड से कैसे होता है, हंसुआ से होता है, जिसका हम इंग्लिश में सिकल कहते हैं। उसके बाद ये अल्सो जो है मशीन से भी होता है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो जो सीड्स होता है उसको हम चाप से अलग करते हैं। ठीक है, मतलब भूसा से अलग करते हैं, उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सीड्स को चाप से अलग करें। सीड्स का मतलब हुआ बीज और चाफ का मतलब हुआ भूसा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सीड्स को भूसा से अलग करते हैं तो उसी को कहते हैं थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग जो है किसके द्वारा, थ्रेसिंग जो है एक मशीन के द्वारा किया जाता है, जिस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाफ कैन आल्सो डन बाय विनोइंग। विनोइंग के जरिए भी चाफ को और सीड्स को अलग करते हैं। मतलब ग्रेन्स मतलब हो गया जो दाना होती है हमारी या बीज होती है खाने के लिए जो हम उगाते हैं वो, और चाफ का मतलब हो गया भूसा। तो उसको हम विनोइंग के जरिए, इस यहाँ पे विनोइंग है, साइड में देखिए फिगर है, तो वहाँ पे देखिए
जैसे कि बहुत सारा क्या करती है, वो ऊपर में बहुत सारा मतलब हाथ में ले लेती है एक बार में क्रॉप्स को, या फिर जो भूसा और चाफ दोनों मिला रहता है, भूसा और ग्रेन्स, उसको हाथ में लेकर के उड़ाते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो क्या होता है, चाफ एक तरफ चली जाती है और जो बीज होती है वो एक तरफ चली जाती है। आपने गांव में देखा होगा काफ़ी। तो ये हार्वेस्टिंग जो था वो हार्वेस्टिंग भी खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है यहाँ पे। अब है स्टोरेज, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद तो ऑब्वियस कोई भी स्टोर ही करेगा फूड को। स्टोरेज क्या होता है, हम क्या करते हैं फूड को बढ़िया से, पहले क्या होता है, फूड जब हम लाते हैं क्रॉप्स को, क्रॉप्स का जो बीज होता है या क्रॉप्स का जो ग्रेन्स होता है उसको हम जब लाते हैं थ्रेसिंग करवा के, तो उसमें क्या होती है, नमी होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। तो उसको क्या हम करते हैं, बढ़िया से सुखाते हैं, बहुत ज़्यादा समय में सुखाते हैं, और उसको क्या करते हैं, बाद में सुखाने के बाद जब मॉइस्चर उसमें से निकल जाती है तब उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। क्योंकि यदि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो उसमें इंसेक्ट लग जाएंगे और उसको जो है बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी हैं जो उसमें ग्रो कर जाएंगे और फूड को वो ख़राब कर देंगे। इसीलिए उसको धूप के नीचे जो है उसको हम ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोर जो भी हमारे पास स्टोरेज का सामान होता है वहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। तो यही था स्टोरेज। अब है यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से जो हम फूड लेते हैं, जैसे कि आपका हमने क्या करते हैं, हम लोग एनिमल से दूध लेते हैं, एनिमल से क्या करते हैं, बहुत सारे जो जैसे कि बकरी है या फिर सीप है या फिर लैम्ब है, उससे हम क्या करते हैं, तो मीट लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका जो है उसकी चमड़ी से भी बहुत कुछ बनता है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। तो एनिमल से इस तरीके से हम फूड सब लेते हैं। अब देखते हैं कि फूड फ्रॉम एनिमल्स में और क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक चीज़ें हैं इसमें एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है, हम देखिए यहाँ पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, शायद आपको उसी में समझ में आ जाएगा। रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एनिमल को पालते हैं फूड के लिए या फिर अदर यूजफुल चीज़ें के लिए, तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है। अब जो है मीट, जैसे कि हम गोट से लेते हैं या फिर सीप से लेते हैं या फिर लैम्ब से लेते हैं, जैसे कि हैन से लेते हैं, उसके बाद फिश से भी लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद एनिमल से हम डायरी प्रोडक्ट भी लेते हैं, जैसे कि मिल्क, जैसे कि कर्ड, चीज़, बटर, ये सब भी हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो यही है कुछ। तो एनिमल से जिससे हम कि मिल्क सब प्राप्त करते हैं, तो उसमें आ जाता है कॉ, बुफेलो, गोट, कैमल। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म है आपका एपी कल्चर। तो जब हम हनी बी को लार्ज स्केल में पालते हैं तो उसी को कहते हैं हम एपी कल्चर। ठीक है। अब जो है ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, और जो भी कन्फ्यूज़न लगा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर अपना जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल वाला ऑप्शन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का भी लिंक इसमें है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.